डिफरेंट प्रॉब्लम बेस्ड थीम्स। मतलब क्या, स्टोरी में कौन से थीम हम ला सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हम दिखा सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ देम, लाइक small social emergencies like water pipeline leakage, garbage, blocked drainage, stray dog problem, unhygienic food stall, open manholes, anything, theft, lost purse, harassment, right? Fallen electricity problem, sudden fight, okay, neighbor's house caught in the fire, animal trap in the public drain, okay, public tap left open, some water problem, food distribution scheme, helping tourists, okay, crowd panicking during local religious event or any kind of social event. All right, so these are the themes which we have decided to do as a problem based themes. Now let's start with the task oriented themes. Okay, leadership challenge. See, in the problem theme there were some sense of emergency. प्रॉब्लम वाले थीम में क्या प्रॉब्लम था, वहां पे इमरजेंसी हमें हमेशा दिखानी थी, बट कुछ पिक्चर ऐसे रहेंगे जहां पे इमरजेंसी नहीं दिखेगी। कुछ पिक्चर्स में आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे सम सेंस ऑफ इमरजेंसी है, तो आप जबरदस्ती कुछ इमरजेंसी नहीं लिख सकते। यस, अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो ऐसी कुछ स्टोरी लिखी और वो पिक्चर से मैच होती है, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। बट अ वेरी नेचुरल परसेप्शन इज नॉट एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इन अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ पिक्चर्स। नॉर्मल पिक्चर्स में अचानक से इमरजेंसी दिमाग में नहीं आती है। नॉर्मल पिक्चर्स में हमेशा कुछ ना कुछ टास्क या फिर कुछ ना कुछ नॉर्मल सिचुएशन हमारे दिमाग में आती है। बट अगर वो सिचुएशन को हम कुछ ना कुछ टास्क में कन्वर्ट करें तो हमारे के लिए, तो हम कुछ एक्शंस करेंगे, तो एक्शंस के बाद हमें कुछ आउटपुट आएगा और उस आउटपुट के बाद हमारी पर्सनैलिटी एसेस होगी। ओके, सो some theme are task oriented themes. Okay, these are not just sudden emergencies, they are situations that require leadership, planning and execution. So some task oriented themes, they need some sort of planning, some sort of execution, and whole part में क्या चाहिए, उसमें leadership चाहिए। अगर leadership है तो कुछ प्लान करोगे, लोगों को साथ में लोगे, कुछ उस पर एक्शन करोगे और कुछ आउटपुट निकालोगे। ओके, सो जो टास्क ओरिएंटेड थीम होती है उसमें क्या, लीडरशिप, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन मैटर करती है। सो द सेंटर कैरेक्टर वॉलंटरली टेक्स अप अ चैलेंज टू इंप्रूव समथिंग, ऑर्गेनाइज इवेंट और सॉल्व अ सोशल इशू। सेंट्रल कैरेक्टर क्या करेगा, वॉलंटरली आगे आएगा, कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। सो यहां पे क्या लिखा है, इंप्रूव समथिंग or organize something or to solve a social problem or any small social issues. Have you understood? मतलब क्या, कुछ सिचुएशन में हमने दिखाया कि मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं पे एक्सीडेंटल इमरजेंसी है, कहीं पे फाइटिंग इमरजेंसी है, बट कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पिक्चर्स ऐसे रहेंगे जहां पे आपको इमरजेंसी क्या है यही नहीं समझेगा। तो ऐसे वक्त में आप क्या करोगे, सेंट्रल कैरेक्टर को वॉलंटरीली सामने लाओगे, वो वॉलंटरीली कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसे सॉल्व करेगा। ओके, जिसमें एंथुसियाज्म है, जिसमें कुछ चाहत है लीडरशिप दिखाने की, उसे ऑफिशियल लीडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे हमेशा वो खुद आगे आता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, खुद उसके ऊपर अमल करता है और खुद उसमें से कुछ आउटकम निकालता है। अंडरस्टूड? स्वतःहून तो समोर येईल, स्वतःहून तो टास्क एक्सेप्ट करेल आणि स्वतःहून त्याचा आउटपुट काढेल, त्याला कोणीही जबरदस्ती लीडर बनवण्याची गरज पडत नाही। अशा जनरली पिक्चर्स टास्क ओरिएंटेड पिक्चर्स असतात। ओके, सो दे डिस्प्ले द एबिलिटी टू मोटिवेट, डेलीगेट एंड कंप्लीट टास्क सक्सेसफुली। सो जो ऐसे पिक्चर रहते हैं, ऐसे थीम्स रहते हैं, इसमें से हमें क्या समझता है, एबिलिटी टू मोटिवेट, डेलीगेट एंड कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली। अभी देखिए, कुछ भी वॉलंटरीली चीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए, if you want to do anything voluntarily. For example, last time we have successfully organized Ganesh festival. इसमें क्या चीज थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए थी आपको, आपके पास
मोटिवेशन. ओके, मोटिवेशन. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव मोटिवेशन, आप आगे कुछ नहीं कर सकते. करेक्ट. तो पहले चीज होती है मोटिवेशन, फिर आता है इनिशिएशन, फिर आता है टास्क प्लानिंग, फिर आता है एग्जीक्यूशन, और फिर आता है आउटकम. सबसे पहली चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? मोटिवेशन. बाद में क्या है? डेलीगेट. मतलब क्या? किसी को, अलग अलग लोगों को टास्क आपने डिवाइड किए. कुछ लोगों ने फाइनेंशियल चीजें देखी, कुछ लोगों ने मॉडिफिकेशन, वहां पे कुछ सजावट थी उसको देखा, कुछ लोगों ने ओवरऑल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, कुछ लोग भाग गए, है ना. सारी चीजें थी. बट इसमें क्या था? लीडरशिप का रोल क्या था? सारे लोगों को साथ में लाना और कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना. आई एम गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल. देयर माइट बी अनदर थिंग्स व्हिच यू टेक इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइज. क्या क्या इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम? वेरी क्विक टास्क. डिसीजन वही फाइनल है. टास्क हमारे जितने कम टाइम लाइन के रहेंगे उतने अच्छे. नहीं तो आप बोलोगे नहीं सर, सेंट्रल कैरेक्टर ने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और धीरे धीरे 2 साल में वो यूपीएससी प्रिपरेशन करके आईएएस बन गया. दैट कैनॉट बी द टास्क फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. हमने क्या डिसाइड किया है? टास्क की जो टाइमलाइन है वो ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम हो. तो विच काइंड ऑफ टास्क यू कैन टेक इनिशिएटिव एंड सॉल्व? बोलिए. एनीवन? Organizing a competition. Yes. Organizing a cleanliness drive. Okay. Organizing blood donation camp. Organizing food distribution camp. On the occasion of कुछ भी occasion पे आप organize करोगे, right? ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले वंदे मातरम की आई थिंक एनिवर्सरी थी, 100th और 150th. तो आप ऐसे स्टोरी लिख सकते हो कि उस दिन सारे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों को एक ग्राउंड पे लाके आपने वो वंदे मातरम सबको वंदे मातरम के लिए मोटिवेट किया, और वहां पे फिर वो इवेंट बनाया और सबको पेट्रियोटिज्म के लिए मोटिवेट किया. दैट कुड बी एन इवेंट. यस. ऐसे इवेंट में क्या लगेगा आपको? इनिशिएटिव. करेक्ट. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट. ये तो हम देख ही नहीं रहे. हाउ ग्रुप विल इन्फ्लुएंस. सी, अगर आपके स्टोरी में 1000 स्टूडेंट्स का वंदे मातरम कैंपेन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके कॉलेज में 1000 बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम गाया और इस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज किया, इसका डायरेक्टली मतलब क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी है इसमें. आप इनिशिएटिव है, आपका रीजनिंग अच्छा है, आपका ऑर्गेनाइजिंग अच्छा है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, और ये सब चीजें अच्छी होने की वजह से क्या हुआ? आपका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप अच्छा है. और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप दिखाया मतलब क्या? आपने ऑर्गेनाइज करने के बाद 1000 बच्चों ने वंदे मातरम गाया, तो वो ऐसे ही थोड़ी आए आपके पीछे. करेक्ट. स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी आएंगे. वो स्टोरी में अगर आपने वंदे मातरम के इवेंट का ऑर्गेनाइजिंग दिखाया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्या दिखेगा? इतने सारे बच्चों को सेंट्रल कैरेक्टर ने इन्फ्लुएंस किया. बट अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसे कुछ चीजें आपने कुछ किए ही नहीं, तो आपको ऐसे स्टोरीज आएंगे क्या दिमाग में? अभी फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड a whole lot of events. I have organized different things, camps, plantation things. तो मेरे stories maximum क्या रहेंगे? Planning, organizing, taking people together, doing some task. So naturally इसमें leadership दिखेगी. जैसे I am an environmental engineer, so I have organized almost some hundreds of tree plantation camps from my graduation. तो naturally क्या है? वो बहुत लिखते वक्त दिमाग में आ जाता है. वैसे ही जितने ज्यादा बार आप ऑर्गेनाइज करोगे या फिर जितनी ज्यादा बार उस ओएल क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली स्टोरी में भी रिफ्लेक्ट होगा. हैव यू अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई एसएसबी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. एसएसबी इज ऑल द लॉन्ग टर्म प्रोसेस. कंटिन्यूस लर्निंग है इसमें. मतलब लाइक यू आर नाउ 17 years old, तो लास्ट एसएसबी आप कब दे सकते हो? 27 years. ओके, तो अभी कितने? 10 साल है आपके पास.
तो अभी एनडीए वाला जो एसएसबी दोगे और टीजीसी एंट्री का लास्ट वाला जो अटेम्प्ट रहेगा, ये पूरी प्रोसेस इवोल्यूशन की प्रोसेस, हर वक्त आपकी पर्सनालिटी में इंप्रोवाइजेशन होना चाहिए। और इंप्रोवाइजेशन कैसा होना चाहिए? कहीं ना कहीं रिकमेंड हो जाए। इस केस में हमें पहले अटेम्प्ट में ही रिकमेंड होना। दैट्स व्हाई हर चीज को बारीकी से स्टडी करना है, हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करके उसके आंसर्स लिखने हैं और 3-3 बार खुद को इवेल्युएट करके रिकमेंड करवाना है। हमारा टारगेट है रिकमेंडेशन। ओके, सो टेक दिस पिक्चर। ओके, नाउ I want you to give me theme for these 2 pictures. I don't want any excuse. चलो बोलो। Picture number 1. What could be the possible theme? Helping handicap. Yes, this is the broad event. But what exactly? Specific क्या है? A school for handicapped people. But is it a short-term goal? It's a very long-term process. What could be the short-term task regarding this? चलो सोचो। Helping handicapped in orphanage. Okay, so central character must have orphanage nearby to his home, or they must have visited the orphanage, and then they observed that the handicapped students in the orphanage did not have the proper handicap friendly campus. So together they went to a civil engineer and together they planned about it, and with the planning and collected some funds with that particular thing, they executed it, and the handicapped people got the handicap friendly equipments or the facilities. Okay, एक story। दूसरी, और कुछ? Making a play area for handicapped people in your society. Okay, so central character have organized a play area for the handicapped people in the society. फिर उसमें जो प्लानिंग लगती है, इनिशिएटिव लगता है, एग्जीक्यूशन में एक्शन लगती है, उसको सिक्वेंशियली लिखोगे। क्या क्या उसमें सेंट्रल कैरेक्टर ने आया, सब लोगों को, कुछ फ्रेंड्स को साथ में लिया, कुछ फंड्स दिया, खुद लोगों को कन्विंस किया, उस जगह पे हैंडीकैप फ्रेंडली चीज़ों को बनवाया, हैंडीकैप लोगों को साथ में लिया और उनको वो ये चीज़ें यूज करने के लिए मोटिवेट किया। अभी ये हो गया, और क्या लिख सकते हो? सोचो। यहाँ पे कुछ आया दिमाग में? बहुत कुछ लिख सकते हो आप। हैंडीकैप स्कूल में मैथमेटिक्स सिखा सकते हो आप, या फिर हैंडीकैप स्कूल में कुछ वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हो। लाइक मी एज अ सिविल इंजीनियर, आई कैन राइट अ वेरी गुड स्टोरी ऑन इट। यस, सो आपके एज में क्या कर सकते हो इसमें? ये 2 चीजें हो गई। एनीथिंग एल्स? चलो जल्दी। मेकिंग अ लाइब्रेरी फॉर हैंडीकैप पीपल, और मेकिंग रीडिंग, we can say reading club for handicapped people. So हर every Saturday Sunday वो लोगों को हैंडीकैप लोगों को अलग अलग नॉलेज आप शेयर करते हो। यस, बट अगेन उसके लिए भी जो ऑर्गेनाइजिंग लगेगी, प्लानिंग लगेगी, वो लिखना जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि स्टोरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए या जो स्टोरी है उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना चाहिए। दैट वी विल डिसाइड लेटर। ओके, नाउ टेक दिस पिक्चर, सेकंड पिक्चर। इसमें क्या लिखोगे? इसमें क्या है? देखिए, सेंट्रल कैरेक्टर, आई डोंट, चलो सेंट्रल कैरेक्टर छोड़ दो। क्या है? वन पर्टिकुलर मैन एंड 2 गर्ल्स। बैकग्राउंड में कुछ ऐसा पर्टिकुलरली एरिया नहीं दिख रहा है, बट यू आर इन दी कहीं गार्डन या फिर कहीं चीज, बैकग्राउंड में ऐसी कुछ चीज है। ओके, वहां पे दे आर इन द हैप्पी मूड, दे आर लाफिंग। ओके, सो दे मस्ट बी फ्रेंड्स, रिलेटिव और समवन कंफर्टेबल विथ। ओके, तो अभी सोचो ऐसे बैकग्राउंड में क्या पिक्चर, क्या स्टोरी आएगी आपके दिमाग में? एंजॉयिंग हॉलीडेज, ठीक है, बट उसमें OLQs क्या दिखेगी? एक्शन क्या है उसमें? अभी ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का छोड़ के क्या करोगे? अभी ऑर्गेनाइजिंग की काफी स्टोरीज हो गई। चलो
ओल्ड फ्रेंड्स मीटिंग इन गार्डन, बट उसमें क्या आपकी कौन सी क्वालिटी दिख रही है? यस, ट्री प्लांटेशन कैंप ऑर्गेनाइजिंग वाली जो स्टोरी है इसको डायरेक्ट सूट नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज बैकग्राउंड में ट्री है, जस्ट बिकॉज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। कुछ नहीं आया तो लिख दिए ये स्टोरी, इट्स ओके, बट उनका अटायर देखिए, ही इज लुकिंग इन यू नो ऑफिशियल अटायर, बोथ ऑफ देम आर लुकिंग इन ऑफिशियल अटायर। तो अभी देखिए दो तीन फ्रेंड्स ऑफिशियल अटायर में बैकग्राउंड में, चलो बैकग्राउंड कुछ अच्छे कैंपस वाले बैकग्राउंड में क्या करेंगे, सो देयर मस्ट बी द स्टोरी। अभी ये सोचो, हमेशा ऐसा सोचो, यस, a botanical project, okay, interview for something, preparing together for some interview, giving that interview, getting succeeded together, yes, हेल्थ कैंप में ऐसा क्या है इसमें कि जिससे हम बोल सकेंगे कि हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर, दैट इज द फ्यूचरिस्टिक इवेंट, प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, कॉलेज कल्चरल फेस्ट, कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, गुड डिस्ट्रीब्यूशन करने का कुछ इवेंट। देखिए प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं लानी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो एक आइडिया थी, ये आइडिया, ये प्री कंसीव्ड आइडिया है, कुछ भी करके उस पिक्चर को चिपकाना है, वैसा नहीं करना है। मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, 3-3 बार बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल अटायर में है, ये बोथ ऑफ देम आर इन द वेरी स्मार्ट एंड ऑफिशियल अटायर, दे आर हैप्पी टुगेदर स्पीकिंग समथिंग, तो देयर मस्ट बी रिलेटेड टू दैट, वो अटायर उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सूट होना चाहिए। सो कॉलेज कल्चरल फेस्ट जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, कॉलेज के कोई कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो उसकी कुछ स्टोरी होगी, यस, कॉलेज में कुछ साइंस एग्जीबिशन है उसके कुछ स्टोरी होगी, एनीथिंग, कुछ भी रिलेटेड टू कंपटीशन माइट बी योर स्टोरी। आई एम नॉट सेइंग दैट शुड ओनली बी योर स्टोरी, एंड मैं किसी की स्टोरी गलत है ये नहीं बोल रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पिक्चर से ज्यादा आपकी स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए। ऑफिस इवेंट, पिक्चर से ज्यादा स्टोरी कनेक्ट करो, और ऐसे वक्त में अगर नहीं आ रहा है दिमाग में तो थोड़ा ज्यादा सोचो, इसीलिए तो प्रैक्टिस जरूरी है, अंडरस्टूड। सो दीज टू पिक्चर्स शुड बी फॉर रेफरेंस। चलो इसके बारे में भी एक अच्छी सी स्टोरी फ्रेम करो और मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द स्टोरी? Everyone? Okay, tell me the stories. Just tell me what was your story about? Yes, Nirvik? Yes? So earthquake problem, people have left the village, so central character is going there and helping the villagers, distributing food to the earthquake happened region. Okay? Anyone else? Lack of water. Lack of water in village. Then how will you solve the problem? Government officers go there and notices what. There was government officer, then office, then the central character notices the problem, and then he solves the water shortage problem. By what? Making dam. Making? Making dam. Okay. Tell me how much time it takes to make a dam? Not a year. It might take 2 years. Yes? So what we have decided? To write a very short term story. Understood? So that story I will not say it's a wrong story, but that will not let you recommend. Yes? Earthquake related problem. Okay? Any story? Food distribution. So what is your story? One day he came to village and he said that people what time food to eat because of earthquake, all farms got destroyed. Okay. So you also have written about the earthquake.
All of you have heard a story about earthquake. Yes. Heavy rainfall. That might be the story. Okay. So any natural disaster. Okay. Natural disaster. Okay. Any calamities. Huh. But your OLQ will not be displayed. So you will have to be in the organizing mode. Anyway, you will be in the organizing mode. But the crisis and organize should be together. No? In this kind of pictures, they help us to take crisis also together and organizing also together. So use that. That story will also write. But why not this? But अगर वो आपकी पहली स्टोरी है तो उसी को स्टिक करो. Some people wrote the story that in the COVID के टाइम में क्या होता था, लोगों को खाना नहीं मिलता था, माइग्रेशन बहुत हो रहा था, तो माइग्रेटेड लोगों के लिए कुछ लोगों ने फूड कैंप ऑर्गेनाइज किया, तो वो दैट वाज द प्रॉब्लम एंड दैट वाज सम इंस्टेंट सॉल्यूशन. अगर वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पहले बात तो इसमें ऐसा कुछ वाटर वाला रिलेटेड कुछ पार्ट नहीं है, फिर भी अगर वाटर स्कैरसिटी का कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाना है तो जस्ट इमीडिएटली बिफोर द मानसून सीजन यू डिड सम ट्रेंचिंग टुगेदर, लोगों को साथ में लेके कुछ आपने ट्रेंचिंग किया, कुछ वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज की, और बाद में मानसून आने के बाद वाटर टेबल आपका बढ़ गया. बट अगेन इट इज टेकिंग अ लॉट टाइम. हमने क्या डिसाइड किया है, हमारे स्टोरी का टाइमलाइन ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा शॉर्ट टाइमिंग होगा उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटीज दिखेगी. लॉन्ग टाइम के लिए तो किसी को भी बोला मैंने 2-3 साल में ये सब चीजें करो तो कर लेगा वो. अंडरस्टूड? चलो, तो अभी कॉमन टास्क कौन से हो सकते हैं, सोचो कौन से कॉमन टास्क हो सकते हैं. पहला वाला क्या था, ऑर्गेनाइजिंग, फूड डोनेशन, और बोलो, चलो बताओ, आइडियाज बताओ. चलो, कॉमन कौन से स्टोरीज हो सकते हैं, कॉमन इवेंट कौन से आप कर सकते हो, इनिशिएटिव लेके. हर वक्त ऑर्गेनाइजिंग नहीं, और क्या हो सकता है? दैट वाज द प्रॉब्लम ना. रीओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी, गुड. ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी, पहले वाला जो स्टोरी में था हैंडीकैप लोगों का. ओके, हैंडीकैप फ्रेंडली कैंपस. और सोचो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कौन से कॉमन चीजें हो सकते हैं जिसमें हम OLQs दिखा के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. Rebuilding the school, that is again taking a huge lot of time. Health camp, but that could be the story. Chalo, rebuilding a section of school building, we can say. Okay, school building, road making, again long term task. एक्सीडेंट का तो हमने देखा ना, वो सारी लिस्ट देखी हमने, इसकी हम लिस्ट बना रहे हैं खुद. सोचो, हेल्थ कैंप, छोटा सा हेल्थ कैंप. ओके, यस, ब्लड डोनेशन, fundraising events, fundraising activities, fundraising competition, sports competition, cycling competition, resolving the conflicts, etc. Speech competition, organizing some prominent people's speech in the college, in the classes, in the school, etc. Okay, so these could be the common tasks which you take in your hands, do some activities and then take some outcome. All right, so
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सर ये लिखना है, वो लिखना है, आप बोल रहे ये करो वो करो, ठीक है। तो ऐसे वक्त में क्या होगा आपके सामने? कंफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ डाउट। अभी आपको जब मैंने बोला कि स्टोरी लिखो, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके पास? खुद के ऊपर का डाउट कि मैंने जो स्टोरी लिखी है सर अप्रूव करोगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो लिखने का क्या यूज? यस। सो मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, उनको सोचने दो आपके स्टोरी के बारे में, आप मत सोचो। उनको सोचने दो, उनको जज करने दो आपके स्टोरी के बारे में। आप खुद के स्टोरी को पहले ही फिल्टर लगा के जज मत करो। सेवरल पिक्चर्स की, सेवरल स्टोरीज के प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग एबिलिटी होने वाली है वैसी, जिसमें आप ऐसे स्टोरी लिखोगे जो रिकमेंड होगे। बट इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड नाउ, फिर भी आप जितनी ज्यादा स्टोरीज ओरिजिनल लिखोगे और जो आपके दिमाग में आई है स्टोरी उसके ऊपर स्टिक करोगे, उतनी ज्यादा ओरिजिनल पर्सनालिटी आपके बाहर आएगी। सो ट्रस्ट योर आइडिया, ओके, ट्रस्ट योर आइडिया। ओरिजिनलिटी इज द की। खुद के आइडिया पे ट्रस्ट करो। 90% लोगों को अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, आप आपके आइडिया पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा, सर बोलेंगे ये एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसे चेंजेस करो, तो मुझे करने दो ना। दैट्स माई लुकआउट। योर लुकआउट इज जो पहले स्टोरी आ रही है उसके ऊपर स्टिक रहो, लिखो, बाद में करेक्ट करो। बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्शन टेस्ट। प्रोजेक्शन टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोजेक्शन टेस्ट में क्या होता है? ओरिजिनल थॉट। वहां पे टाइम नहीं है आपको, वहां पे टाइम नहीं है ज्यादा सोचने का कि अभी 100 पैरामीटर में बैठ के मेरी स्टोरी एक्सेप्ट होगी क्या, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी क्या, मेरे थॉट अच्छे होंगे क्या, व्हाट नेक्स्ट सिचुएशन 4 लाइन में बोला है सर ने, मैंने सब बोला है आपको, ये करो वो करो ये करो वो करो। ये सबको मिला के 4 मिनट में आपको परफॉर्म करना है। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खुद के आइडियाज पे भरोसा रखो। अभी फॉर एग्जांपल इनकी स्टोरी आ रही है कि ये स्टोरीज में लॉन्ग टर्म गोल ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम वो बोल तो रहे हैं। एटलीस्ट ही इज टेलिंग कि सर ये स्टोरी है, देन आई एम करेक्टिंग हिम। तो अगली बार वो क्या करेगा? थोड़ी शॉर्ट टर्म वाली स्टोरी लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमेशा ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टोरी ला रहा है मेरे सामने, तो मैं क्या करूंगा? इसको चेंजेस करवाऊंगा। सो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को रोकना नहीं है, यहां पे भी नहीं, एसएसबी में भी नहीं। वॉट एवर थीम कम्स टू योर माइंड, इंस्टंटली जस्ट ट्रस्ट द थीम, ट्रस्ट इट। जी थीम तुमच्या डोक्यात येणार आहे ती बेस्टच असणार आहे, मी तुम्हाला आत्ताही सांगतो। आपल्याला काय करायचंय? नवीन थीम नाही बनवायची, आपल्याला आहे ती थीम नवीन याच्यामध्ये लिहायची। समजा एक स्टोरी, मी पुढे तसं बोलणार है, हम आगे बात करेंगे। एखादी स्टोरी में एक्सीडेंट वाला पिक्चर है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं सब अब एक्सीडेंट वाले लिखेंगे, मेरी भी एक्सीडेंट वाली रहेगी तो मुझे सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, सबके साथ ही चलेगा। बिल्कुल नहीं। एक ही स्टोरी हर कैंडिडेट अलग अलग अप्रोचेस में लिखता है। ये चीज को हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। सो जो कुछ भी थीम आती है उसको ट्रस्ट करो। जी काही थीम येईल, मी पहिला जो माझा विचार आहे तो बरोबरच आहे, हा ज्यावेळी तुम्ही अजम्पशन करता त्याच वेळी तुमच्या स्टोरीज करेक्ट होतील, अदरवाइज होणार नहीं। मैंने जो फर्स्ट थीम मेरे दिमाग में क्लिक मेरे दिमाग में हुई है, जो मैं आगे जाके पेपर पे लिख रहा हूं, दैट इज द ट्रू रिस्पॉन्स। तो आपका काम क्या है? उस ट्रू रिस्पॉन्स की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना, ना कि ट्रू रिस्पॉन्सेस उसको डाउट लेके फिर कुछ अलग रिस्पॉन्सेस लाना। समझता है? सो खुद के प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट करो। दैट्स व्हाई ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर फर्स्ट थिंकिंग। फर्स्ट थिंकिंग में नहीं आ रही है अच्छी स्टोरी, इट्स ओके, बट आने तो दो फर्स्ट थिंकिंग को, आप रोको मत उसे। सो साइकोलॉजिस्ट प्रेफर ओरिजिनल थॉट्स
नॉट परफेक्शन। ओरिजिनल थॉट्स हमेशा जीतेंगे। मेरे जैसे हजारों एसएसबी की टीचर आपके सामने आएंगे, ऐसा करो वैसा करो, ऐसी लिखो स्टोरी, वैसी मत लिखो, ये लिखो वो मत लिखो, ऐसा लिखो ये मत लिखो। ये जनरल गाइडलाइंस है अच्छी स्टोरी रिप्रेजेंट करने की। कब? जब आपकी स्टोरी ओरिजिनल होगी तब। अदरवाइज इंटरनेट पे पूरे के पूरे भंडार पड़ा हुआ है डुप्लीकेट स्टोरीज का। सर्च करोगे एक पिक्चर के ऊपर आपको 1000 स्टोरीज मिलेगी, बट उनकी और आपकी स्टोरी अलग होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे फिर से सर अलग मतलब क्या? नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली। समझ रहे हो आप? अभी ऐसा कुछ है क्या कि बेस्ट स्टोरी अवार्ड मिलने वाला है उसको रिकमेंड करेंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? आप जितने चाहे इंटरव्यूज उठा लो इंटरनेट से, जो रिकमेंड कैंडिडेट हुए उनका, किसी ने भी नहीं बोला है कि मैंने ये स्टोरी प्रिपेयर करके लाई थी। उन्होंने जो स्टोरी लिखी वो अच्छी लिखी। दे ट्रस्टेड देयर इंस्टिंक्ट, दैट्स व्हाई ओरिजिनल थॉट ज्यादा मैटर करता है परफेक्शन से। चलो कुछ आपके हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत हो जाएगी गलत, हम जनरल गाइडलाइन डिस्कस कर रहे हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, पैसेजिंग थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, बट ये मतलब आपकी OLQ खराब है इसका भी इंडिकेशन नहीं है। वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हम परफेक्ट होने जा रहे हैं, हम परफेक्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, बट बीइंग ओरिजिनल। परफेक्शन और ओरिजिनलिटी में हमेशा ओरिजिनलिटी का पगडा भारी होगा। म्हणून ज्यांनी चांगल्या ओरिजिनल स्टोरी लिहिल्या आणि व्यवस्थित फ्रेमिंग करून दाखवल्या तो कॅन्डिडेट सहज रिकमेंड होईल। ज्यांनी हजारो स्टोरी प्रॅक्टिस केल्या पण प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन डुप्लिकेट स्टोरी आणल्या। Have you understood this? Okay, so don't copy ideas or try to make your story hatke. Instead of make original story hatke. हटके लिहिण्याच्या नादात कोणाची तरी आयडिया कॉपी करू नका। जसे की आता याची स्टोरी खूप चांगली आली, मग हिला वाटलं माझी स्टोरी चांगली नाहीये सर यालाच गुड म्हटले। नाही, ह्या व्यक्तीची स्टोरी पण तितकीच ओके जितकी ह्या व्यक्तीची स्टोरी। व्हॉट वी हॅव ऑलरेडी डिसाइडेड, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर। तो आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि माय आंसर विल बी रॉन्ग? इसकी स्टोरी, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा आइडियल स्टोरीज नहीं देखता हूं। मी तुम्हाला कधीच आइडियल स्टोरी देणार नाही की ह्या पिक्चरवर हीच स्टोरी लिहा। ठीक है, अपन सैंपल जो डिस्कस करना है, जो हम सैंपल डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ आपको एक बेसिक फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, ग्रामर वगैरह कैसा होना चाहिए उसके लिए है, बट आइडिया ओरिजिनल तो आपकी ही होनी चाहिए। सो माय जॉब इज you tell me your ideas, I will filter it and then give it back to you, you write it again. This is the process of SSB teaching. अगर ये हो रही है तो you are at right place, अगर ये नहीं हो रही है तो you are at wrong place. Got it? So there is no competition of best story। जैसे मैंने बोला बेस्ट स्टोरी का अवार्ड नहीं है यहां पे। दिस इज द टेस्ट ऑफ बेस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टोरी राइटिंग के कंपटीशन में नहीं है, हम कौन सा कैंडिडेट खुद को बेटर एक्सप्रेस कर सकता है इन द राइट वे, विद द राइट चैनल, विद द राइट अप्रोच। जैसे मैं बोलता हूं SSB इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग राइट एट द राइट टाइम इन फ्रंट ऑफ राइट पर्सन। योग्य वेळी योग्य व्यक्ती समोर योग्य परफॉर्म करायचं। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हो और आपके GTO आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेस्ट ग्रुप डिस्कशन इन द वर्ल्ड आपने देना चाहिए, उसके पहले भी नहीं उसके बाद में भी नहीं। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग राइट एट द राइट टाइम इन फ्रंट ऑफ राइट पर्सन, इन दिस केस GTO। अगर आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल 3 मिनट में आपको खत्म करना है तो गिव द बेस्ट फिजिकल कैपेसिटी ऑफ योर्स और 3 मिनट में वो 10 टास्क खत्म कर दो। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग राइट। आप कितने भी अच्छे एथलीट हो, 3 मिनट में क्या परफॉर्म करते हो ये मैटर करेगा। समझ रहे हो? सो दिस इज एंटायरली द टेस्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। खुद को एक्सप्रेस करने की ये इंटरव्यू है, ये कंपटीशन है। अंडरस्टूड?